जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होली के विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें त्योहार आते रहते हैं और ये त्योहार हमारी खुशियों के प्रतीक हैं। होली का वातावरण है और होली के पर्व पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बारे में और अधिक और होली के महत्व को जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके योगदान दें, और यदि पहले से आप वीडियो सुनते रहते हैं तो चैनल हमेशा लाइक करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया। अब बात करते हैं होली की। होली जो है हमारे आपसी प्रेम, सौहार्द, सुख शांति का प्रतीक है, आपस में भाईचारे का प्रतीक है। वैसे तो हर त्योहार हर दिन प्रेम का प्रतीक है, पर कुछ विशेष त्योहार जो भक्ति, प्रेम और मिलन के वातावरण को दर्शाते हैं, होली भी उनमें से एक है। भक्त प्रहलाद की कहानी इसमें से सबसे प्रसिद्ध है। भक्त प्रहलाद के विषय में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो छोटी सी उम्र से ही ईश्वर भक्ति में लग गए थे। श्री कृष्ण के वो परम भक्त थे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये उनका प्रमुख जो मंत्र था जिससे वो साधना करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे प्रहलाद। 5 वर्ष की आयु में एक बार पिता की गोद से जब वो उतरे थे तो उन्होंने कृष्ण की गोद को स्वीकार कर लिया। भगवान की गोद में वो जाकर बैठने का सपना देखने लगे और उसी के लिए उन्होंने साधना की। जिस अहंकारी पिता ने उन्हें अपनी गोद से कृष्ण नाम के कारण उतार दिया था, उसी हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह अवतार में लेकर करते हैं। और जब प्रहलाद अपनी भक्ति साधना में लगे हुए हैं तो प्रहलाद भक्त ने, जो ध्रुव प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध है, तो एक जैसे हठ योगी की तरह 5 वर्ष का बालक उपासना में, साधना में, योग में इस तरीके से बैठ गए कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो अपने इससे भक्ति पथ से नहीं डिगेंगे। निरंतर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहे। परमात्मा भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो गए कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके स्वरूप या उनके सामने उपस्थित हुए। और इसी तरह भक्ति भाव रखते हुए वो आगे बढ़ते रहे। हिरण्यकश्यप को जब चिंता सताने लगी कि उनका अपना पुत्र ही उनका शत्रु हो गया है और कृष्ण की उपासना करता है, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को मरवाने के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल किए। एक तरीके के रूप में वो अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं। होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान मिला हुआ था, जब वो एक वस्त्र धारण करती थी तो होली या जो अग्नि है उसका प्रभाव होलिका पर नहीं पड़ता था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और अग्नि में उस वस्त्र को लेकर होलिका बैठ गई और अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया और कहा क्या सोचा उन्होंने कि प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएंगी, परंतु ऐसा आज तक हुआ नहीं कि अधर्म जीत जाए और धर्म हार जाए। हमेशा धर्म जीतता है और अधर्म हारता है। ऐसा ही उस दिन भी हुआ। जो चादर या वस्त्र होलिका ने अपने ऊपर धारण किया था, जो वरदान होलिका को मिला हुआ था, वो वस्त्र प्रहलाद पर आ गया। भक्त प्रहलाद ईश्वर कृपा से बच गए, होलिका जल गई। और इसी पर्व के या इसी धर्म की जीत के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। हमेशा धर्म की जीत होती है। भक्त प्रहलाद की जीत हुई क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। हिरण्यकश्यप या होलिका हार गई, तो जो भी अधर्म के रास्ते पर होता है वो हार ही जाता है और धर्म की हमेशा जीत हुई है, सत्य की हमेशा जीत हुई है। कभी भी यदि अत्याचार की बात होती है, उस समय सिर्फ धैर्य धारण करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। उन पर जब आप पूर्ण विश्वास करते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। सिर्फ भक्ति भाव रखें, उन पर विश्वास रखें। श्रद्धा और विश्वास में अटूट शक्ति होती है। आप भी
इसी कृपा को प्राप्त करते रहें और हमेशा प्रभु की कृपा पर बनी रहे। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।